फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को होना है। हालांकि एग्ज़ाम बहुत पहले हो जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसके नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा देरी हो गई और उसका नोटिफिकेशन अब जाके आया है और 8 फरवरी 2026 को उसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इंडिया में वो बीएड कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट बीएड करते हैं उनके लिए सीटेट पास करके शिक्षक बनने का जो सपना है वो सपना ही रह जाता है, क्योंकि सीटेट ही बहुत बच्चों से पास नहीं हो पाता। हर साल 16 लाख बच्चे 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और पास करने का जो परसेंटेज है, नंबर्स हैं, वो है 2 लाख, 2.5 लाख, मैक्सिमम 3 लाख। इससे ज़्यादा बच्चे कभी सीटेट में पास नहीं हो पाते। इसका एक ही रीज़न है कि स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेप्ट को समझने के बदले में रटने की कोशिश करते हैं। जो भी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझे बिना रटने की कोशिश करेगा, केवल सवाल को हल करने की कोशिश करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर सीटेट में लेकर आ जाएगा। हर एक सेक्शन में मैक्सिमम 10 नंबर, उससे ज़्यादा तो नहीं आ पाएगा। क्या 20 नंबर, 30 नंबर या 50 नंबर लाकर आप सीटेट पास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है सीटेट में पास करने की वो 90 मार्क्स होती है। जो नंबर ऑफ़ टोटल मार्क्स होते हैं वो 90 मार्क्स होते हैं, और जो लड़कियों का परसेंटेज होता है वो भी लगभग 90 ही होता है। यानी कि ये जो 90 मार्क्स है वो हर एक बच्चे को नहीं आ पाता, दैट्स वाई वो पास नहीं कर पाते। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि क्यों ना जो तरकीबें मैंने अप्लाई की हैं अपने सीटेट के एग्ज़ाम में, कम समय में अच्छी तैयारी करके मैंने जितने नंबर हासिल किए हैं, सीटेट पास करा है कुछ लिमिटेड समय में कॉन्सेप्ट को समझकर, क्यों ना आप सबसे भी उन मेरे उस एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीटेट पास करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ होता है आपका, तो कोई भी एग्ज़ाम पास करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझते तो डेफिनेटली ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सीटेट में क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पर आने से पहले हम कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सीटेट के जो कीवर्ड्स हैं, जो सीटेट के कीवर्ड्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को समझे बिना हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसी क्रम में एक टर्म आता है और वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप सब में से मुझे बताओ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है? क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है? क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है? ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या एक ही चीज़ें हैं दोनों? तो आप कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें से कहेंगे कि हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट लगभग सिमिलर होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ग्रोथ का अर्थ होता है कि जो हमें दिखाई देता है, यानी कि सामने से अगर हम किसी चीज़ों को देख सकते हैं, चाहे वो हमारा आकार हो या संरचना हो, उसमें अगर हम परिवर्तन देख पाते हैं तो वही क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। आपके सामने 2 बच्ची का ड्राइंग बना हुआ है। आप लोग मेरा ड्राइंग देखकर हंसना मत, क्योंकि मुझे ड्राइंग बनानी नहीं आती। मैंने बस आप सबको समझाने के लिए ये स्केच खींचा है, तो बस आप लोग इसे ऑब्ज़र्व करें। इस पिक्चर में, ये वाला जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको ये बच्ची, एक छोटी सी बच्ची दिख रही है, लेकिन नेक्स्ट फिगर में आपको ये बच्ची बहुत बड़ी दिख रही है। तो आप क्या कहोगे? क्या इस बच्ची में ग्रोथ हुआ है या इस बच्ची में डेवलपमेंट हुआ है? आप ही बताओ, क्या इस बच्ची में ग्रोथ हुआ है या ये डेवलपमेंट का हिस्सा है? तो आप डेफिनेटली कहोगे कि ये जो है वो ग्रोथ का पार्ट है। क्यों?
क्योंकि ये हमें दिख रहा है, हमारे आकार में, हमारे संरचना में जो परिवर्तन आए हैं, चेंजेस आए हैं, वो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि ग्रोथ क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ग्रोथ हमारे जीवन का वो हिस्सा होता है जिसे हम देख सकते हैं, है ना। जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, सामने से आप लंबे हैं या चौड़े हैं या मोटे हैं या फिर आपका वज़न ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं वही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। आई होप कि आप सबको वृद्धि समझ में आ गई होगी, जिसे ग्रोथ कहा जाता है इंग्लिश में। अर्थात वृद्धि एक प्रकार का क्या है, वृद्धि जो है वो एक प्रकार का फिजिकल अपीयरेंस होता है जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, आपके ही घर में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो घुटने पे चलता है, उसके बाद फिर वो चलने लगता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपके सामने में जो घटनाएं घट रही हैं, जो उनमें वृद्धि हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, उसका हाथ बड़ा हुआ, पैर बड़ा हुआ, ठीक है, मोटा हुआ, वो लंबा हुआ, ये सारी चीज़ें ग्रोथ का पार्ट होता है। अब वृद्धि को अगर और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो इसे हम कई डोमेन में देख सकते हैं। वृद्धि के कई डोमेन होते हैं। ठीक है, वृद्धि के कई डोमेन होते हैं, इसे हम कई तरह से देख सकते हैं। जैसे वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, ऑब्वियस बात है, फिजिकल अपीयरेंस है तो वो तो हमें दिखेगा ही। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, सही बात है ना। किशोरावस्था में एक टाइम के बाद वृद्धि जो है वो क्या है, रुक जाती है ना, रुक जाती है। ठीक है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन किया है। उसके बाद वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। लंबाई को हम माप सकते हैं ना, लंबाई को हम माप सकते हैं। हमारा वज़न कितना है, 50 केजी है कि 60 केजी है, ये सब हम माप सकते हैं। तो ये क्या है, परिमाणात्मक है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई को हम माप सकते हैं। उसके बाद वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, बिल्कुल सही बात है। हमारी जो लंबाई है वो कभी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं, दुबले पतले रह जाते हैं। कभी कोई किसी का हाइट छोटा रह जाता है बट उसका वज़न जो है वो क्या है, बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी कोई मोटा होता है तो कभी कोई लंबा होता है। ठीक है ना। इसके अलावा वृद्धि जो है वो सेल्स पर डिपेंड करती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, किसी किसी बच्चे का ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। लेकिन किसी किसी बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है, किसी किसी का आकार जो है वो अलग थलग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेल्स पे डिपेंड करते हैं। तो वृद्धि जो है वो सेल्स पे डिपेंड करती है। उसके अलावा वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी, है ना, ये भी बिल्कुल सही बात है। वृद्धि के होने से विकास हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि जो है वो ग्रोथ हार्मोन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जीन कैसा है, और हम हमारे जो माँ बाप हैं उनकी हाइट, उनके वेट पे हमारा जो शरीर की संरचना है, वृद्धि, वो डिपेंड करती है। आई होप कि आप लोगों को वृद्धि समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? विकास। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? ठीक है, वृद्धि अलग चीज़ है, यह एक फिजिकल अपीयरेंस होता है। वृद्धि क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो हमें दिखाई देता है, वो हमें क्या है, दिखाई देता है ना। लेकिन डेवलपमेंट को हम केवल महसूस कर सकते हैं, इट मीन्स ओनली इट कैन फील्स, है ना। जब हम वृद्धि को महसूस नहीं कर सकते लेकिन विकास को महसूस करते हैं, किस फॉर्म में? यह स्किल को दर्शाता है। यह क्या करता है, स्किल को दर्शाता है। जो विकास है वो हमारे गुण को दर्शाता है। यह एक्टिविटी सेंटर्ड है। जैसे आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, यह कैसे पता चलेगा? जब आप क्लासरूम में जवाब देंगे, क्वेश्चन आंसर के मेथड से, डिबेट करेंगे, थेसिस करेंगे अपनी क्लास में, है ना, वार्तालाप करेंगे। जब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप तुरंत जवाब देंगे। तो ये सब क्या दिखाता है, आपके डेवलपमेंट को दिखाता है कि आपका ग्रोथ जो है वो मेंटली कितना डेवलप हुआ है। यह ब्रेन से संबंधित होता है। क्या होता है, यह हमारे स्किल से संबंधित होता है। जैसे मानसिक, सामाजिक,
संवेगात्मक तथा बौद्धिक मैच्योरिटी जब हमारे अंदर आ जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। अर्थात विकास को हम देख नहीं सकते, विकास एक्टिविटी सेंटर्ड होता है। जो जैसे हरकतें करता है उसे ही विकास का नाम दिया जाता है। कोई बच्चा बदमाशी करे तो कहते हैं ना कि उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है या फिर सुन नहीं सकता, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट का हिस्सा होती है, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक मैच्योरिटी जब हमारे अंदर आ जाती है तो उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, विकास को हम देख नहीं सकते, ऑब्वियस बात है भाई, विकास को देख कैसे सकते हैं, इसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। इसे केवल हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि विकास आपको अब समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे मैं और आगे एक्सप्लेन करूँगी। विकास को देखने के लिए मैंने कुछ और टर्म्स लिए हैं, चलिए इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। सही बात है भाई, विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं। जो आप क्लास में बोलते हो या किसी से बातें करते हो तो आपका जो भाषा ज्ञान है वो झलकता है, और भाषा ज्ञान डायरेक्ट रिलेटेड होता है ब्रेन से, है ना। हमारा कॉग्निशन लेवल कहाँ तक बढ़ा हुआ है ये डिसाइड होता है हमारे बोल चाल में। तो बाहर से दिखता है, और अंदर आपका मैच्योरिटी लेवल हाई है, तभी तो आप अच्छे से बात कर पा रहे हो, लोगों से चीज़ें कर पा रहे हो, क्रिएटिविटी कर पा रहे हो। तो उसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं विकास। दूसरा है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है, जब बच्चा घर में रहता है तो माँ बाप से सीखता है, उसके बाद वो समाज में जाता है तो वो समाज में सीखता है, उसके बाद फिर वो स्कूल में जाता है तो अपने टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, पीयर से ग्रुप से भी सीखता है ना। नई नई चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से कोलैबोरेट करके सीखता है। तो विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी रुकती नहीं है। लोग जन्म से कहते हैं ना कि वोम से टोम, तो वोम से टोम चलने वाली प्रक्रिया क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके बाद विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, विकास को हम माप भी सकते हैं ना। ये जो हमारे को IQ टेस्ट होते हैं उससे क्या पता चलता है कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो है वो कितना हुआ है ना। मेंटल डेवलपमेंट हमारा कितना हुआ है, तो ये किस पार्ट का हिस्सा हो गया आपका, विकास का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हम चीज़ें जितनी एक्सप्लोर करेंगे हमारा विकास उतना ही होगा। क्या ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही पॉइंट है। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ से हम नई चीज़ें सीखते हैं और उसे अपने दैनिक जो हमारा जीवन है उसमें हम आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोर करेंगे तभी तो नई नई चीज़ें सीखेंगे, और सीखेंगे तो हमारा डेफिनेटली क्या होगा, विकास होगा। तो इसे विकास को हम इस वे में भी देख सकते हैं कि विकास एक्सप्लोर की चीज़ें हैं, जितना एक्सप्लोर करेंगे हम उतना ज़्यादा ही सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। डेफिनेटली, एक बात बताओ मुझे, क्या आपने IAS ईरा सिंघल का नाम सुना ही होगा, है ना। IAS ईरा सिंघल का नाम आपने सुना ही होगा डेफिनेटली। वो अगर आपने उन्हें देखा है तो आपने देखा होगा कि उनकी हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन उन्होंने लगभग 2 से 3 बार IAS का एग्ज़ाम जो है वो निकाला है। तो क्या हाइट या वेट उनके IAS के एग्ज़ाम में बाधा बनी है, तो आप कहोगे डेफिनेटली नहीं। IAS के एग्ज़ाम के लिए आपका मेंटल जो स्ट्रॉन्गिटी है वो कितना ज़्यादा है, आप चीज़ें कितनी ज़्यादा सीखे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है ना। कितनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं आप, किस वे में अपनी जो आपकी विवेचना है उसे आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने पेन पेपर पे या अपने जीवन में, उसे ही क्या बोला जाता है, विकास। अर्थात विकास जो है हमारा मैच्योरिटी लेवल को दर्शाता है। ठीक है ना, तो IAS बनने के लिए हमारे शारीरिक विकास की नहीं बल्कि मानसिक विकास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। आई होप कि आपको वृद्धि और विकास में अंतर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब
डेवलपमेंट को दो भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल डेवलपमेंट और दूसरा मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, वही जो हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ती है उसे ही फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। और मोटर डेवलपमेंट जो है वो गत्यात्मक विकास है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो मोटर डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। यह मसल्स, हड्डियों की एक्टिविटी आदि पर निर्भर करता है। मोटर डेवलपमेंट हमारे शारीरिक जो मसल्स हैं, हड्डी हैं, उस पर क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यह हमारे मसल्स एक्टिविटी पर निर्भर करता है, क्या, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, अब मोटर डेवलपमेंट को भी दो भागों में बांटा गया है, एक फाइन मोटर स्किल, दूसरा ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का यूज जो है वो कम होता है, जैसे हम लिखते हैं, कलर करते हैं, या फिर कटिंग करते हैं, या फिर खाते हैं, रोटियां तोड़ते हैं अपने हाथों से, तो इन सब में मसल्स का यूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन ये जो ग्रॉस मोटर स्किल है, इसमें मसल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, इन सब में हमारी मेहनत जो है और हमारे जो मसल की स्ट्रॉन्गिटी है वो दोनों काम में आती है ना, ये दोनों हमारे काम में आती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो डेवलपमेंट है इसको दो भागों में बांटा गया, एक फिजिकल और एक मोटर डेवलपमेंट। और मोटर डेवलपमेंट को भी दो भागों में बांटा गया है, एक फाइन मोटर और दूसरा ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर में मसल्स का कम यूज़ होता है, जबकि ग्रॉस मोटर में मसल्स के बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते। तो आई होप कि आपको वृद्धि और विकास में ये जो अंतर था, वो जो पॉइंट्स थे, उसे मैंने क्लियर किया है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।